उसी के पानी से मेरा दर्द ठीक होगा। पति ने पहले कभी इस झील के बारे में नहीं सुना था, फिर भी वो तुरंत पानी लेने के लिए चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वो आराम करने के लिए एक बगीचे में चला गया। वो बगीचा एक रानी का था। तभी वहाँ एक रानी आती है और उससे वहाँ आने का कारण पूछती है। मोहन ने सारी बात रानी को बताई। रानी ने कहा, सुनो राहगीर, वहाँ का रास्ता बहुत कठिन है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ और गहरी नदियाँ हैं। वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच सका है। तुम वहाँ मत जाओ, वापस चले जाओ। मोहन ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जा सकता। मैं उस झील का पानी लेकर ही जाऊंगा। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। रानी ने मोहन का पत्नी के प्रति प्रेम देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। रानी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने देती हूँ। जब तुम्हें नदी और पहाड़ पार करने हो तो एक दाना रास्ते में डालते जाना। नदी पीछे हटती जाएगी और पहाड़ किनारे हो जाएंगे और रास्ता बनता जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना और वापस आते हुए मुझे फिर से मिलकर जाना। मैं तुम्हें इसी बगीचे में मिलूंगी। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तभी इन सरसों के दानों से रास्ता खुलेगा। मुझे उम्मीद है तुम वापस जरूर आओगे। मोहन सरसों के दाने लेकर पहाड़ों की ओर चल पड़ा। चलते चलते जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसने सरसों का एक दाना नदी में डाला। तुरंत नदी पीछे हट गई और रास्ता साफ हो गया। उसने मन ही मन रानी का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। जब वो पहाड़ के पास गया तो उसने कुछ सरसों के दाने पहाड़ पर डाले। तभी पहाड़ किनारे हटने लगे और रास्ता खुल गया। मोहन सरसों के दाने डालता गया और रास्ता बनता गया। चलते चलते वो एक झील तक पहुंच गया। उसने देखा कि वो झील के पानी से प्रकाश की किरणें निकलकर हवा में मिल रही थी और मछलियाँ सोने की तरह चमक रही थी। ऐसा नजारा देखकर उसे विश्वास हो गया कि वही चमत्कारी झील है जिसकी खोज में वो निकला था। उसने झील के पानी से एक बर्तन भरा और वापस घर की तरफ निकल पड़ा। वो फिर से सरसों के दाने गिराता गया और रास्ता बनता गया। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो इस कठिन राह से पार हो गया और रानी से अपना वादा निभाने के लिए बगीचे में पहुंचा। रानी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मोहन को देखकर रानी ने कहा, मोहन, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम एक सच्चे प्रेमी और ईमानदार इंसान हो। मैंने तुम जैसा ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा। मोहन ने रानी का धन्यवाद किया और बर्तन से पानी निकालकर रानी को देने लगा। तो रानी ने उसे रोका और कहा, ये सब तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत का परिणाम है और इस पर से तुम्हारा हक है। इस पर मोहन ने कहा, ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। अगर आप सरसों के दाने न देती तो मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। आप इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लीजिए। रानी को चमत्कारी पानी देकर मोहन वापस अपने घर लौट आया। पत्नी ने उसे देखकर फिर से हैरानी जताई। मोहन के हाथ में पानी देखकर उसके तो होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पानी लेने में सफल कैसे हुआ। आज तक जो भी वहाँ गया था वापस नहीं लौटा था। मोहन को अब सब कुछ समझ आ चुका था।